आज हम कोशिका के विषय में चर्चा करेंगे, जो कक्षा 12 के लिए है, कक्षा 12 एग्रीकल्चर के लिए है। आइए हम थोड़ा सा कोशिका के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं उपस्थित हैं, नंबर 1 द्रव्य, नंबर 2 ऊर्जा। द्रव्य के भी दो प्रकार बताए थे, सजीव निर्जीव। सजीवों के कुछ लक्षण बताए थे, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है। कोशिकीय संरचना, कोशिका क्या है कि कोशिका होती तो सजीव है परंतु निर्जीव पदार्थों से बनी होती है। कोशिका किसी भी जीवधारी की मूल इकाई है, अतः इसे जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कार की खड़ी काट के अध्ययन के दौरान की। इन्होंने देखा कि कार की खड़ी काट में कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ जैसी संरचनाएं हैं। इसे इन्होंने सेलुला नाम दिया। उसके बाद फिर कुछ समय पश्चात एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जंतु कोशिका को देखा और इसे एनिमलक्यूल नाम दिया। इसके पश्चात कार्टी ने सन 1772 ईस्वी में बताया कि हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जो कोष्ठ के समान दिखाई देती हैं, वह जीवित अवस्था में खाली नहीं होती। यानी उनको जो कोष्ठ के समान संरचनाएं दिखाई थी, जीवित अवस्था में खाली नहीं होती हैं। इनमें एक पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे फेलिक्स डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में इसे सारकोड नाम दिया। इसके पश्चात सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसी बीच सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने जीव द्रव्य में केंद्रक की खोज की। इसके पश्चात सन 1868 में हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। वास्तविक रूप में कोशिका जो है वो जीवन की एक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का जीवन एक कोशिका से ही शुरू होता है। एक कोशिकीय जीवों का एक कोशिकीय जीव जो हैं वो उनका जीवन भी एक कोशिका से शुरू होता है और आजीवन एक कोशिका ही के रूप में ही होते हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों का जीवन भी एक कोशिका से शुरू होता है। उसी एक कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप बार बार विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। अतः एक कोशिका के अंदर ये क्षमता होती है कि वह पूरे जीव का निर्माण कर सके।